नमस्कार दोस्तों आज हम एक महत्वपूर्ण विषय है जिस पे हम चर्चा करने जा रहे हैं कि मृत्यु क्या होती है और मृत्यु किसकी होती है और ये मृत्यु का दुख क्या होता है। इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इसके पहले हम एक बृहदारण्यक उपनिषद है जिसका शांति पाठ हम कई सालों से सुनते आ रहे हैं, जिसमें एक उसकी जो अंतिम लाइन होती है, अस्तो माँ सदगमे तमसो माँ ज्योतिर्गमे मृत्यु माँ अमृतम गमे, यानी असत्य से सत्य की ओर ले चलो और अंधकार से प्रकाश की ओर। और जो लास्ट वाली जो लाइन होती है जिसमें कहते हैं कि मृत्यु से अमृत की ओर ले चलो। तो दोस्तों यहाँ मृत्यु से अमृत क्या होता है, यानी डेथ टू इमोर्टलिटी, यानी मृत्यु से अमृत। तो मृत्यु किसकी होती है दोस्तों, इसको हम समझते हैं। तो मृत्यु हमारे ही शरीर में एक मैं भाव होता है, यानी जैसे मैं का जो भाव, जैसे मैं एक्स का भाव हूँ। एक्स यहाँ पे होता है कि मैं कोई व्यक्ति हूँ, मैं कोई पहचान होता है, कोई विशिष्टता होती है, कोई हैसियत होती है। जैसे मैं डॉक्टर हूँ, मैं नेताजी हूँ, मैं साइंटिस्ट हूँ, मैं व्यापारी हूँ, मैं उद्योगपति हूँ, मैं टीचर हूँ। तो ये जो मैं भाव होता है, ये मैं भाव जो होता है, ये एक मतलब कहना चाहिए एक आइडेंटिफिकेशन होता है। इसी को हम अहंकार कहते हैं दोस्तों। तो अहंकार इस शरीर में मैं भाव के साथ अपना प्रकट होता है और ये इसका कोई अपना भौतिक अस्तित्व तो नहीं होता, यह कोई पदार्थ नहीं है, लेकिन यह एक शरीर में एक ऐसी एरर और एक ऐसी त्रुटि है जिसके माध्यम से कहना चाहिए एक व्यवहार और आकार, यह शरीर में एक व्यवहार और आकार ले लेता है, जिसके कारण हमारे जीवन में दुख, बेचैनी, पीड़ा होती है। तो दोस्तों ये अहंकार, इसको ढूंढने जाओगे तो कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन इसके भौतिक परिणाम भयावह होते हैं। तो और ये जो अहंकार होता है, ये अपना अस्तित्व कैसे पाता है, ये शरीर में अपना अस्तित्व, अपनी पहचान, यानी जो बाहर से अपनी विशेषता को जोड़ता है और अपने आप को मोटा करता है। मोटा इसको तीन प्रकार से हमारे शरीर में विद्यमान होता है। एक क्षीण अहंकार होता है जो, और एक होता है मोटा अहंकार, और तीसरा होता है न्यूनतम अहंकार। तो मोटा अहंकार समझ से आता है कि जो हम बाहर से अपनी चीज़ों को इकट्ठा करते जाता है, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, हैसियत, धन दौलत, संपत्ति, ये सब बाहर से इकट्ठा करके अपने मन में विषयों की तरह इकट्ठा करता है और इन्हीं दीवारों के सहारे वो अपने रहने लगता है। तो अहंकार क्या करता है, इन्हीं सभी चीज़ों, इन सभी विषयों को अपने मन में जगह करके एक मानसिक दीवार बनाता है और इसी दीवार के सहारे अपना मोटापन पाता है कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं कलेक्टर हूँ, मैं नेता हूँ, मैं उद्योगपति हूँ, मैं रईस आदमी हूँ, मैं शिक्षक हूँ, मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। मतलब कुछ भी करके वो अपने आप को मानसिक दीवार खड़ा करके अपना शरीर को मोटा करना चाहता है। तो दोस्तों अहंकार इस शरीर में अपने लिए एक स्ट्रक्चर खड़ा करता है और वो स्ट्रक्चर ही हमारे दुखों का मूल कारण होता है, क्योंकि अहंकार कुछ है नहीं, एक एरर है, बग है, और इसके जो शरीर में कोई भौतिक पदार्थ नहीं है। तो ये क्या करता है, एक अपने लिए एक ऐसा स्ट्रक्चर खड़ा करता है और ये स्ट्रक्चर मानसिक दीवार होती है दोस्तों। इसकी मानसिक दीवार ही हमारे लिए दुखों का कारण होती है। उसी प्रकार जो क्षीण अहंकार क्या होता है कि क्षीण अहंकार ये होता है कि जब हम इसको देखते हैं, अवलोकन करते हैं, आत्मचिंतन करते हैं, तो ये अहंकार अपने आप में क्षीण होने लगता है। फिर ऐसा अहंकार जो होता है, ऐसा अहंकार जब स्वयं को जान लेता है तो वो फिर मतलब अब स्वयं से प्रेम करने लगता है, शोक करने लगता है और उसके अंदर फिर एक सृजन आने लगता है। दोस्तों ये होता है, कहना चाहिए, हमारे अंदर का जो क्षीण अहंकार मतलब जो स्वयं को जानने लगा है। और फिर तीसरा होता है न्यूनतम अहंकार, जो शरीर में हमेशा बने रहता है, यानी मरते दम तक, उसको बोलते हैं शारीरिक अहंकार। एक मानसिक अहंकार, एक शारीरिक अहंकार। तो दोस्तों ये अहंकार ही होता है। तो ये जो अहंकार का जो मैं भाव होता है, ये अहंकार ही हमारे अंदर एक शरीर स्ट्रक्चर डेवलप करता है और ये तीन आयामों में रहता है। सबसे पहला आयाम इसका होता है कि मैं शरीर हूँ, और दूसरा कि जो ब्रह्मांडी आयाम जो होता है, क्योंकि ये ब्रह्मांडी यंत्र है दोस्तों। इसमें क्या करता है कि जो ये हमारा जो मस्तिष्क है, ये मस्तिष्क पूरे ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करता है, परंतु ये अहंकार क्या करता है, इस मस्तिष्क में एक एरर के रूप में हो जाता है, जिसके कारण हमारे अंदर मतलब कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करता है। यदि ये शरीर से हट जाए तो ये जो हमारा जो मस्तिष्क है, ये ब्रह्मांडी बुद्धिमत्ता के आधार पर प्राकृतिक रूप से एक स्थानीय कार्य करने लगता है, एक स्थानीय अभिव्यक्ति करते रहता है। और ब्रह्मांड, इन्हें एक प्रकार से मान के चलो कि ये जो ब्रह्मांड है, यानी ये जो ब्रह्मांड है, इस मस्तिष्क के माध्यम से, इस शरीर में जो मस्तिष्क है, इसके माध्यम से कुछ सृजनात्मक कार्य करना चाहता है प्राकृतिक बुद्धि के द्वारा, लेकिन ये अहंकार ही है जो वहाँ पर एक कॉम्प्लिकेशंस, बाधा, ऑब्लिगेशंस खड़ा करता है। तो दोस्तों इसी अहंकार के कारण, और ये अहंकार
कहना चाहिए, इसी ये पूरे ब्रह्मांडी संरचना को खराब करने का कार्य करता है। तो इस ये हो गया दूसरे आयाम। तीसरा आयाम ये होता है दोस्तों कि हमारा ही अहंकार अपने यानी स्वयं की रक्षा के लिए, जब आप किसी चीज़ को पढ़ते हो, जैसे आपको कोई यदि भगवत गीता पढ़ा रहे हो या कोई चुनौतीपूर्ण शिक्षा आप ग्रहण कर रहे हो, तो ये आपके अंदर ही एक ऐसी मतलब सिस्टम के अंदर प्रणाली क्रिएट करता है कि आपको नींद आने लगेगी, मतलब भूख लगने लगेगी, यानी किसी भी प्रकार की कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करने लगता है, जिसके कारण आप अपनी पढ़ाई से उस चुनौतीपूर्ण कार्य करने से वंचित हो जाए। तो दोस्तों ये अहंकार हमारे शरीर में ही एक मतलब आलस्य निद्रा की प्रवृत्ति लाने लगता है। तो ये शरीर की नहीं होती, ये अहंकार के द्वारा सिस्टम को सिस्टम में ऐसी एक अहंकार ही के द्वारा निर्मित की जाती है, जिसके कारण हम पढ़ ना पाए। तो दोस्तों अहंकार ऐसा करके 3 आयाम पे हमारे लिए मतलब मुसीबतें खड़ी करता है। तो दोस्तों अहंकार कुछ नहीं होता, हमारा एक मानसिक बग है, एरर है, जो एक झूठी दुनिया खड़ी करता है। हमारे वास्तविक सारे कार्य जो होते हैं वो हमारे मस्तिष्क में होती है, क्योंकि हमारा मस्तिष्क जैसे हमने समझा कि जो हमारा मस्तिष्क है वो ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करता है, और मानव ब्रह्मांड इस शरीर के माध्यम से कुछ नया सृजन करता है। तो ब्रह्मांड की चेतना इस शरीर के मस्तिष्क के माध्यम से कुछ नया सृजनात्मक कार्य करती है। लेकिन दोस्तों ये सृजनात्मक कार्य तभी होता है जब हमारे अंदर ये अहंकार हट जाता है। दोस्तों इसीलिए जो हमारे जो ऋषि मुनि जो रहते हैं वो शांत स्वभाव, उनको विरक्ति चाहती है, वे अहंकार मुक्त होते हैं, एनलाइटमेंट होते हैं, ताकि उनके अंदर ये अहंकार उनके अंदर ये अहंकार पनपता नहीं है। अहंकार रहता है लेकिन ये अहंकार से मुक्त हो जाते हैं, यानी अहंकार की प्रतिक्रिया को देख लेते हैं, तब वो डर, भय, चिंता, लोभ, लालच इन सब चीज़ से परे हो जाते हैं। तो दोस्तों जो मृत्यु होती है हमारे अंदर, वो मृत्यु होती है हमारे अहंकार की, क्योंकि अहंकार ही मरता है। जब अहंकार मर जाता है तो हम, क्योंकि शरीर तो कभी मरता नहीं, आत्मा तो अजर अमर है, तो उसका तो कभी नाश नहीं होता। तो दोस्तों मरने जो मृत्यु होती है वो हमारे अहंकार की होती है, शरीर की नहीं होती और आत्मा की नहीं होती दोस्तों। लेकिन हमारे कुछ जो लोक धर्म होते हैं उसमें हमारे लिए जो आत्मा शब्द का इतना दुरुपयोग हुआ है दोस्तों। आत्मा शब्द हमारे ऋषियों ने हमें दिया है। आत्मा वो प्रकाश होता है जिसके माध्यम से प्रकृति और इस अहंकार को डिजोल्वेशन किया जाता है। तो हमने तो हमारे किसी मरने पे हम तो आत्मा की शांति की बात करते हैं दोस्तों। ये हमारा एक सबसे बड़ा बेवकूफ़ी टाइप का जो तर्क होता है कि हमने आत्मा को शांति, आत्मा की शांति नहीं होती। आत्मा एक बोध, एक प्रकाश होता है जिसके माध्यम से इस अहंकार को जीते जी डिजोल्वेशन किया जाता है दोस्तों। ये वास्तविक महत्व होता है हमारे आत्मा शब्द का। आत्मा कोई जीव नहीं होता, आत्मा एक बोध स्वरूप है जिसके माध्यम से अहंकार को डिजॉल्व किया जाता है जीते जी, और प्रकृति के जो गुण इस शरीर में बैठे हैं, क्योंकि अहंकार इन्हीं गुणों का दुरुपयोग करके अपने लिए इस बॉडी में स्ट्रक्चर खड़ा करता है, और वही स्ट्रक्चर हमारे लिए दुखों का कारण होता है। तो दोस्तों अहंकार को दुखों से मुक्ति दिलाने के लिए ही आत्मा का प्रकाश चाहिए। तो दोस्तों मृत्यु हमारा एक विचार होता है, मृत्यु एक हमारा विचार होता है, क्योंकि विचार को विचारक जो है, विचारक ही अहंकार होता है। तो यानी जो मृत्यु किसका जो विचार आता है वो किसको आता है, अहंकार को आता है। तो यानी विचार और विचारक, यानी मृत्यु एक तथ्य है, एक शब्द है, और उस शब्द को लेके जो विचारक जो है वो अहंकार है। तो बताइए दोस्तों अहंकार तो जो झूठा है, मिथ्या है, झूठ है, एरर है, तो मृत्यु को जो एनालिसिस कर रहा है वो कौन हो सकता है। तो मृत्यु इज़ नथिंग, मृत्यु कुछ भी नहीं होती। मृत्यु अहंकार का मिटना ही मृत्यु होती है दोस्तों, क्योंकि अहंकार ही हमारे अंदर बच्चे के जन्म में 3 महीने बाद अहंकार, 3 और 4 महीने के बाद हमारे शरीर में मैं भाव आता, उसके पहले मैं भाव नहीं रहता। इसीलिए दोस्तों हम कानून भी हमें बच्चे का जब माँ की प्रेगनेंसी होती है तब 3 महीने तक डीएनसी करने के लिए परमिशन देता है। चौथे महीने के बाद कोई भी कानून हमको डीएनसी करने की परमिशन नहीं देता, क्योंकि वहाँ मैं भाव क्रिएशन आ जाता है, जिसमें उसको एबॉर्शन कहते हैं दोस्तों। तो ये इस प्रकार से हमारे अंदर जो मृत्यु होती है वो मृत्यु हमारे अहंकार की होती है, न कि शरीर की, न कि आत्मा की। तो दोस्तों ये भ्रम जो है, तो ये मृत्यु का भ्रम जब हमारे शरीर से, हमारे मन से जब हट जाता है, जब हम इसके प्रति हम समझ हमारी डेवलप हो जाती है, हमारी चेतना इसको समझ लेती है, तो दोस्तों फिर हमारे अंदर डर, भय, चिंता ये सब खत्म हो जाते हैं। क्योंकि ये अहंकार ये मनुष्य के जीवन में जो शारीरिक और मानसिक बीमारी खड़ी करता है दोस्तों। सारी मानसिक बीमारी ही हमारे शारीरिक बीमारी की जड़ होती है, क्योंकि मानसिक बीमारी जो हमारी समझ से परे होती है, और सारी मानसिक बीमारी का जो क्रिएटर होता है वो हमारा अहंकार होता है, क्योंकि अहंकार अज्ञान होता है, और अज्ञान ही हमारी सबसे बड़ी मानसिक बीमारी होती है। हम स्वयं को नहीं जानते, हमारे विचार कहाँ से आती है, हमारी भावनाएं कहाँ से आती है,
हमारा शरीर कैसे काम करता है, हमारे अंदर ये अहंकार किन रूपों में विद्यमान होता है, अहंकार मानसिक अहंकार क्या होता है, शारीरिक अहंकार कैसे होता है, ये अहंकार किन आयाम में काम करता है, शरीर क्या होता है, मस्तिष्क क्या होता है, ब्रह्मांड ये शरीर बना क्यों है, ब्रह्मांड इस शरीर के माध्यम से कैसे काम करना चाहता है। दोस्तों ये तमाम चीज़ें हैं जो हम नहीं समझते, ये हमारा मूल अज्ञान है जिसके कारण हमारे अंदर भ्रम बना रहता है। हम समझ नहीं पाते हमें स्वप्न कैसे आते हैं, सुसुप्ति क्या होती है, जागृत अवस्था क्या होती है। हम जीते जी जो जागते हैं ये हम सोचते हैं कि हम जाग रहे हैं। दोस्तों हम जाग नहीं रहते, हम बेहोशी में जाग रहे होते हैं, क्योंकि वो ये सारा संसार जो होता है जागृत स्वप्न सुसुप्ति तीन अवस्था में अहंकार विद्यमान होता है और अहंकार इस संसार के माध्यम से अपने आप को बनाए रखना चाहता है। तो दोस्तों अहंकार का डिजोल्वेशन ही, अहंकार का मिटना ही ओम में प्रवेश करना है, मौन में प्रवेश करना है। तो दोस्तों हमारे अंदर जो ओम शांति शांति 3 बार जो पाठ किया जाता है वो हमारे 3 ताप आध्यात्मिक, अधिदैविक और अधिभौतिक तापों का विगलन ही हमारा वास्तविक मृत्यु कहलाती है, अहंकार की मृत्यु। दोस्तों वास्तविक जो मृत्यु होती है वो अहंकार की होती है, न कि शरीर की न आत्मा की। तो दोस्तों ये हमारे अंदर जो एक इल्यूज़न, जो भ्रम है, जो कई सालों से चलते आ रहा है, इसको हमें हटाने की ज़रूरत है। दोस्तों हम जिस व्यवहारिक तल पे अपना जीवन जीते, जिस समाज में जीते, और ये इल्यूज़न हमारे परंपराओं से आ रहा है, हमारी संस्कृति से आ रहा है, दोस्तों हमें इससे अपनी समझ से इसको हटाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये हमारे लिए दुख खड़ा करता है, हमारे लिए एक बंधन खड़ा करता है, एक हमारी मान्यता परंपरा खड़ी करता है जो हमारे अहंकार को और पोषण देता है। दोस्तों इसी के नाम पे कई लोगों का रोजी रोटी चलती है कि आत्मा इस शरीर से निकल के बाहर जाती है। बाबा जी और जो पुरोहित वर्ग है जो इसकी आत्मा की शांति के लिए यज्ञ और न जाने जमाने भरी की चीज़ें, गरुड़ पुराण जैसी का अपने आप में इन लोगों ने निर्मित कर ली। दोस्तों ये सब इल्यूजन, सब झूठ है, इनसे बचिए, क्योंकि आत्मा बोध स्वरूप है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ दोस्तों, ये हमारे अंदर, हमारे जो वेदांत दर्शन, जो सनातन धर्म की रीढ़ की हड्डी है आत्मा। आत्मा मतलब बोध, प्रकाश। दोस्तों आत्मा मतलब होता है कि जो अहंकार को देखे, अहंकार को समझे, और इस शरीर में त्रिगुणात्मक प्रकृति बैठी तम रज सत, जो अहंकार इन प्रकृति को पकड़कर अपने इस शरीर में अपना अस्तित्व पाता है। तो अहंकार एक एरर है, एक बग है, और आत्मा के प्रकाश में अहंकार को समझा जाता है, जाना जाता है, और अहंकार को जीते जी डिजॉल्व किया जाता है। इस मैं भाव को मिटना ही अहंकार की मृत्यु कहलाती है। दोस्तों तो मृत्यु और कुछ नहीं होती, और वो हमारे जीते जी, शरीर तो दोस्तों पदार्थ है, ये तो आया है तो जाएगा ही, लेकिन शरीर के भाव को समझना ही हमारी अज्ञानता को दूर करता है। तो हम इसके और एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। जैसे किसी के यहाँ डेथ हो जाती है तो आपने देखा होगा कि रोना गाना शुरू हो जाता है, और रोना गाना मतलब जनरली एक प्रकार से, मतलब जो रोना जो होता है दोस्तों, ये हमारे अंदर हमारी वृत्तियों के भाव होते हैं। जब भी ऐसी कोई घटना आती है या कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन हमारे अंदर आती है तो हमारे अंदर हमारा ब्रेन इमोशनल होने लगता है, और इमोशनल होकर वो उसके जो हार्मोन्स रिलीज होता है उसके आधार पर प्रतिक्रिया देने लगते हैं। दोस्तों आपने कई बार पिक्चर देखा होगा, पिक्चर में ऐसा एक इमोशनल रोने का सीन आता है तो ऑटोमेटिक हमारे आंखों से आंसू निकलने लगता है। तो दोस्तों ये हमारे अंदर, हमारे शरीर में ही डाली गई वृत्तियाँ है जन्मजात। दोस्तों तो आत्मा का प्रकाश हमें इसीलिए मिला है कि आत्मा बोध स्वरूप है। जानने के लिए हमारे पास वो इस शरीर के मस्तिष्क में एक ब्रह्मांडी रूप से मतलब बुद्धिमत्ता है, हम इनको सब चीज़ समझ सकते, बशर्ते ये हमारा अहंकार जो है ये हटना चाहिए। क्योंकि हमारा अहंकार ये है, हमारे बोध के रास्ते में, आत्मा के रास्ते में एक मान्यता परंपरा का आवरण रखता है जिसके कारण हम समझ नहीं सकते। तो इस अहंकार को हटाना, इस अहंकार की जो दुनिया हमने बना के रखे मानसिक दीवारों में विषयों के आधार पे, इसको हटाना ही हमारा मतलब मेन उद्देश्य होता है, मुक्ति होती है। दोस्तों मोक्ष मतलब इसको कहते हैं, जीते जी अपने अहंकार की दीवारों को हटाना, अहंकार को डिसॉल्व करना, यही मृत्यु होती, मोक्ष कहलाता है। दोस्तों इसके अलावा कुछ नहीं होता। हमारे अंदर भी सारी रासायनिक प्रक्रिया होती है, जैसा हमारे अंदर भाव इमोशन उठते हैं वैसी हमारा ब्रेन प्रतिक्रिया देने लगता है। तो ये सब रासायनिक प्रतिक्रिया है हमारे अंदर चलते रहती है। तो दोस्तों वास्तविक आत्मा के प्रकाश में हम स्वयं अहंकार को डिजॉल्व कर सकते हैं, समझ सकते हैं। यही जीवन का यही हमारे जीवन का उद्देश्य है, स्वयं को जानना, स्वयं को समझना। और इसके लिए हमें आत्मा का प्रकाश चाहिए, बोध चाहिए। हमें वो बाबा जी वाली और वो जो कथाकथित जो धर्म गुरु जो हमें समझाते हैं कि आत्मा इस शरीर से निकलती दूसरे शरीर में चले जाती, कहीं पेड़ पे लटक जाती, उसको वो आत्मा नहीं दोस्तों, वो एक भ्रम है, एक इल्यूजन है, जो उसका प्रचार प्रसार, इसीलिए भगवान बुद्ध ने इसको नकारा था। भगवान बुद्ध को नास्तिकता का दर्शन इसीलिए लोगों ने कहा था, क्योंकि भगवान बुद्ध आत्मा को अनात्मा कहते थे। क्यों? क्योंकि जो आम आदमी ने जो आत्मा का जो दुरुपयोग किया, इसीलिए भगवान बुद्ध इतने शुद्ध शब्दों को अनात्मा कहते थे कि बोले जो तुम जिसको आत्मा कहते हो वो आत्मा नहीं है, वो अनात्मा है। क्योंकि तुम कौन हो? अहंकार हो। तो अहंकार जो भी जिस चीज़ को भी छुएगा उसको बर्बाद कर देगा। दोस्तों अहंकार का हटना ही
मृत्यु कहलाती है। मृत्यु और कुछ नहीं होती दोस्तों। हमारे अंदर जो, यदि हम इसको आत्मा के प्रकाश में, आत्मा का जो शुद्ध बोध स्वरूप प्रकाश ने, चेतना का उच्चतम प्रकाश जो हमें मानव को मिला है जीते जी जानने के लिए दोस्तों, मरने के बाद कोई नहीं जानने वाला है। ये जो आत्मा का प्रकाश, इसी के माध्यम से आप अपने अंदर होने वाली इस अहंकार को डिजॉल्व कर सकते हो। तो दोस्तों अहंकार एक मैं भाव जो शरीर में है, जो शरीर के मरने के, मतलब शरीर के मिटने के बाद ही खत्म होता है। तो दोस्तों यदि जीते जी हम इस अहंकार की प्रकृति को समझ जाए, अहंकार एक प्रकृति का तत्व, जैसे भगवान श्री कृष्ण 7वें अध्याय में हमें समझाते हैं ज्ञान विज्ञान योग में, कि अहंकार मेरी ही, तीसरे अध्याय 7वें अध्याय के तीसरे श्लोक में समझाते हैं कि अहंकार मेरी ही अष्टांग प्रकृति है। श्री कृष्ण ज्ञान विज्ञान जो अध्याय 7 है उसके तीसरे श्लोक में हमें समझाते हैं कि मेरी ही अष्टांग प्रकृति है, जिसमें अहंकार यानी जो 5 जल अग्नि पृथ्वी आकाश वायु मन बुद्धि और अहंकार, तो ये अष्टांग प्रकृति में अहंकार भी आता है। तो अहंकार एक प्रकृति का ही तत्व है। और लेकिन ये कि भौतिक एरर है, एक भूल है कहना चाहिए, जो इस शरीर की संरचना बनाने में आ गई है। तो दोस्तों इसको हटाना, इसको समझने के लिए हमें आत्मा का प्रकाश मिला है, ताकि हम समझ जाए कि ये जो अहंकार है, ये अहंकार झूठ मूठ का है, कुछ नहीं है। ये हमारे लिए एक ऑब्लिगेशंस खड़ा करता है। इस अहंकार से मुक्ति पाना ही जीवन का उद्देश्य है, और इसी के लिए हमें आत्मा का प्रकाश मिला है दोस्तों। तो और कोई आत्मा होती नहीं दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।